हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी महाबलीपुरम के रथ मंदिर के बारे में। फ्रेंड्स, हम ये गए थे महाबलीपुरम। ये महाबलीपुरम में बहुत सारे मंदिर थे, तो इसमें जो सबसे पहला मंदिर हमने किया वो है महाबलीपुरम का रथ मंदिर। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एंट्री टिकट थी वो थी 40 रुपये पर पर्सन। तो एंट्री टिकट लेने के बाद, और बच्चों का 3 साल तक के बच्चों का बिल्कुल फ्री था। तो एंट्री टिकट लेने के बाद हम पहुँचे ये महाबलीपुरम के रथ मंदिर में। फ्रेंड्स, ये महाबलीपुरम का रथ मंदिर तो बहुत सुंदर था। और जो ये महाबलीपुरम का मंदिर था ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि यहाँ पे महाबलीपुरम का रथ मंदिर था, महाबलीपुरम का शोर मंदिर था, एक यहाँ पे सिर्फ रथा मंदिर था, एक यहाँ पे ये कृष्णा बटर स्टोन था। तो फ्रेंड्स, ये तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ा। और ये जो मंदिर थे ये एक ही जगह में सारे मंदिर नहीं थे, ये मंदिर कुछ कुछ डिस्टेंस में थे। जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर और महाबलीपुरम का शोर मंदिर था ये तो आसपास में ही था। और बाकी जो महाबलीपुरम के मंदिर थे वो थोड़ा सा हमें वो करके जाना था, ऑटो लेके या कैब करके हमें वहाँ से जाना था। फ्रेंड, जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर ये चट्टानों को काट कर बनाए गए मंदिर है। ये मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने 7वीं व 8वीं शताब्दी में बनाए थे। इन मंदिरों को पांडव रथ या एशियाई कोविल के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ इस रथ मंदिर में, ये महाबलीपुरम के रथ मंदिर में फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, मैं थी यहाँ पंकज, मम्मी और पापा और अपने बच्चे के साथ। ये महाबलीपुरम का रथ मंदिर, ये जब हम पौंडीचेरी जा रहे थे तो ये रास्ते में ये महाबलीपुरम मंदिर कवर करते हुए हम पौंडीचेरी को गए थे। ये मेरी मम्मी भी अपना बीच बीच में फोटो शूट करा रही थी। और जो महाबलीपुरम के रथ मंदिर है ये मंदिर भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक उदाहरण है। ये मंदिर बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट में है। इन मंदिरों को बनाने के लिए ग्रेनाइट के लंबे लंबे पत्थरों या मोनोलिथ का इस्तेमाल किया गया है। इन मंदिरों को महाभारत के पांडवों और द्रौपदी के नाम पर रखा गया है। इन मंदिरों में सबसे बड़ा रथ धर्मराज रथ है और सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ है। फ्रेंड्स, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पूरे हाथी बने हुए थे ये। और ये तो अभी एंट्री है, अभी तो आगे देखना बहुत ही बड़े एरिया में फैला है। यहाँ एक द्रौपदी का तालाब भी था। ये अर्जुन की तपस्या स्थल था। ये जो इन रथ मंदिर है, इन मंदिरों को बनाने में बौद्ध विहारों और चैत्यों की शैली का इस्तेमाल किया गया है। इन मंदिरों की मूर्तियां शिल्प कौशल की उच्चतम गुणवत्ता को दर्शाती है। फ्रेंड्स, ये पूरा ग्राउंड था महाबलीपुरम का। और महाबलीपुरम ये ग्राउंड में थोड़ा आगे जाते आपको वो दूर में एक बड़ा सा पत्थर दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं कृष्ण की बटर बॉल, जिसके आगे लोग काफ़ी फ़ोटो खिंचवा रहे थे और बहुत इसकी वीडियो भी बना रहे थे। इसको देखने के लिए भी लोग यहाँ दूर दूर से आए थे। जो कृष्णा बटर बॉल है, जिसे वान इराई कॉल और कृष्णा की विशाल बटर बॉल के नाम से भी जाना जाता है, एक विशाल संतुलन चट्टान है जो भारत के तमिलनाडु राज्य के ऐतिहासिक तटीय रिजॉर्ट शहर माल्लापुरम में एक छोटी ढलान में स्थित एक ग्रेनाइट बोल्डर है। फ्रेंड्स, टिकट यहाँ की 40 रुपये तो भारतीयों की थी और 600 रुपये यहाँ पे विदेशियों की टिकट थी। और यहाँ पे एक मैप भी बनाया गया था, मैप के सहारे हम अंदर की ओर जा रहे थे। सातवीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पल्लव राजवंश द्वारा हिंदू धार्मिक स्मारकों के रूप में निर्मित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मल्लापुरम में स्मारकों के समूह का हिस्सा होने के नाते यह स्थानीय स्तर पर एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। फ्रेंड, जो एक कृष्णा बटर बॉल ये मैंने बताया था तमिलनाडु राज्य में ही था। ये
और ये जो रेलवे स्टेशन था वहाँ से 55 किलोमीटर की दूरी में था, और जो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ से 53 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। और पौंडीचेरी से ये 95 किलोमीटर की दूर है, मतलब पौंडीचेरी यहाँ से जो था वो 95 किलोमीटर और आगे जाके था। यहाँ पे ये इस प्रकार की छोटी छोटी बॉलें भी बेच रहे थे, तो ये बोल रहे थे कि ये ले लो। जो ये शिलाखंड था ये लगभग 6 मीटर ऊंचा और 5 मीटर चौड़ा है, और इसका वजन लगभग 280 टन के बराबर है। ऐसा लगता है कि यह तैर रहा है। फ्रेंड्स, ये महाबलीपुरम के रथ मंदिर में, और यहाँ पे हमें मतलब रिद्धिमान को उठा के लेके जाना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था। तो पहले तक तो हमने थोड़ा थोड़ा जो मेन चीज़ थी वो देखी। उसके बाद फिर मम्मी और पंकज और रिद्धिमान को एक जगह बिठा दिया, और उसके बाद मैं और मेरे पापा गए ये पूरा महाबलीपुरम का रथ मंदिर देखने। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, दीवारों में कैसी, ये पत्थरों में कैसी नक्काशी की गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर थे यहाँ पे। हम तो यहाँ पे बुधवार के दिन गए थे, तो उस दिन हमें इतनी भीड़ नहीं मिली। भीड़ तो थी ही, पर ये जगह इतनी बड़ी थी कि भीड़ का भी पता नहीं चल रहा था। फ्रेंड्स, तमिलनाडु में कई प्राचीन शहर है, जिसमें से एक है महाबलीपुरम। जो महाबलीपुरम है फ्रेंड्स, समुद्र तट में स्थित है। इस शहर का इतिहास बहुत ही प्राचीन और भव्य है। फ्रेंड्स, यहाँ जो ये महाबलीपुरम का मंदिर है, इसी के पीछे एक तट भी था, समुद्र तट भी था, जहाँ पे समुद्र की लहरों को आते हुए जाते हुए आप देख सकते थे। बहुत सारे लोग तो वहीं रह रहे थे। वो यहाँ ये मंदिर कम देख रहे थे, वो उधर ही को वहाँ पे आप वोटिंग भी कर सकते थे। फ्रेंड्स, जो महाबलीपुरम का नामकरण ये कैसे हुआ? इस शहर का नाम महान दानवीर असुर राजा महाबली के नाम में रखा गया था। महाबली ने विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि दान में दी थी। वामन भगवान ने 2 पग में त्रिलोक्य नाप दिया और फिर पूछा कि राजन, तीसरा पग कहाँ रखूं? तो महाबली ने कहा कि भगवान, अब बस मेरे सिर ही बचा है, आप उसी में अपना पग रख लें। महाबली की दानवीरता और सत्यता से प्रभावित होकर वामन भगवान ने उन्हें पाताल लोक का चिरंजीवी राजा बनाकर खुद वहां के पहरेदार बन गए। कहते हैं कि आज भी महाबली जिंदा है। केरल में उनकी पूजा होती है। कहते हैं कि बाद में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, जिसे मामल्ला के नाम से जाना जाता था, उन्होंने महाबलीपुरम का नाम मामल्लापुरम रख दिया था। राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम का नाम
मामल्लापुरम रखने पर भी आज लोग इस स्थान को महाबलीपुरम के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। 7वीं और 10वीं सदी के पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए कई मंदिर और स्थान यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। कांचीपुरम पर राज करने वाले पल्लवों की यह दूसरी राजधानी थी। गुप्त राजवंश के पतन के बाद पल्लव राजाओं ने दक्षिण भारत में राज किया। उन्होंने लगभग 3री और 9वीं सदी के अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। पल्लव राजाओं के शासनकाल के दौरान कई महान कवि, नाटककार, कलाकार, कारीगर, विद्वान और संत हुए। कारीगरी के मामले में पल्लवों का साम्राज्य अग्रिम था। पल्लव राजाओं के राज में ही महान भिक्षु बोधि धर्म थे। बोधि धर्म का जन्म दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के कांचीपुरम के राज परिवार में हुआ था। वे कांचीपुरम के राजा सुगंध के तीसरे पुत्र थे। छोटी आयु में ही उन्होंने राज्य छोड़ दिया और भिक्षुक बन गए। दुनिया के महान भिक्षुओं में से एक बोधि धर्मन को जो नहीं जानता वह मार्शल आर्ट के इतिहास को भी नहीं जानता होगा। चीन में मार्शल आर्ट और कुंफू जैसी विद्या को सिखाया था बोधि धर्मन ने। प्रबुद्ध होने के बाद राजमाता के आदेश पर उन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए चीन में भेजा गया। यह भी कहा जाता है कि हेन सॉन्ग ने जब भारत की यात्रा की थी तो वे महाबलीपुरम में आए थे और यहीं रहकर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारियां जुटाई थी। राजा बलि का राज्य संपूर्ण दक्षिण भारत में था। उन्होंने महाबलीपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। प्रसिद्ध पौराणिक पात्र जो प्रथम मेघ थे, व्रत के वंशज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र महाबली थे। दरअसल कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के 2 प्रमुख पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, अनुहल्ला, हल्लाद, भक्त प्रहलाद और सरलाद। प्रहलाद के कुल में विरोचन के पुत्र राजा बलि का जन्म हुआ। महाबली ने समुद्र मंथन में हिस्सा लिया था। जो फ्रेंड्स महाबलीपुरम के मंदिर है, कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन काल में सैकड़ों मंदिर थे। यह स्थान कई भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। महाबलीपुरम के बारे में माना जाता है कि इसके तट में 17वीं शताब्दी में 7 मंदिर स्थापित किए गए थे और एक तटीय मंदिर को छोड़कर शेष 6 मंदिर समुद्र में डूब गए थे। महाबलीपुरम के पास में ही था एक शोर मंदिर। महाबलीपुरम के समुद्र तट में स्थित यह मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक उदाहरण है। भगवान शिव और विष्णु को समर्पित शोर मंदिर का निर्माण लगभग 700 से 728 ईस्वी के समय हुआ था। इस स्टोन टेम्पल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर वाला भाग ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। मंदिर के प्रांगण में 7 पगोड़ा की पत्थर की मूर्तियां हैं, जिन्हें देखना अद्भुत है। इस मंदिर की अलग ही कथा है। फ्रेंड, जो महाबलीपुरम के मंदिर थे, इसमें एक मंदिर था पंचरथ मंदिर। महाबलीपुरम के समुद्री तट में दूसरा मंदिर पंचरथ या पंच पांडवों का रथ नामक मंदिर था। यह एक सुंदर स्मारक परिसर है जिसका निर्माण 7वीं सदी में महेंद्र वर्मन प्रथम और बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पंचरथ के 5 स्मारकों की पूरे तरीके से रथ के समान बनाया गया है, जो सभी ग्रेनाइट पत्थर को खोद कर बनाए गए हैं। इसमें महाभारत की कहानी को दर्शाते हुए कलाकृतियां देखने को मिलती है। यह सभी रात बड़े से छोटे आकार में इस प्रकार से हैं: धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल और सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। गंगा अवतरण का स्मारक भी यहाँ पे है। यह गंगा अवतरण के स्मारक महाबलीपुरम के कोरोमंडल तट में कांचीपुरम जिले में स्थित है। जो स्मारक है सुंदर कलाकारी को दर्शाता है। यह एक बड़ा पत्थर है जिसमें खोद कर गंगा की उत्पत्ति का बहुत ही अद्भुत चित्रण किया गया है। फ्रेंड्स, यहीं महाबलीपुरम के मंदिर में था टाइगर गुफाएं। यह गुफाएं महाबलीपुरम की सबसे बेहतरीन कलाकृतियों हैं। इसके बाहर पत्थर से उभरे हुए शेर की मूर्तियां हैं। यह भी पल्लव राजाओं द्वारा बनाया गया था। फ्रेंड्स, महाबलीपुरम के कुछ प्रमुख स्मारकों के लिए प्रवेश शुल्क है और ये जो मंदिर आए थे इसमें तो 40 रुपए का शुल्क था और जो दूसरे मंदिर में हम शोर मंदिर में गए थे उसमें भी 40 रुपए शुल्क था।
शोर मंदिर और पंच रथों के लिए प्रवेश शुल्क की आवश्यकता होती है। शुल्क आमतौर पर वहनीय होता है, मैंने बताया जैसे कि 40 रुपये शुल्क था। भारतीय नागरिकों के लिए 40 रुपये था, विदेशी जो पर्यटक थे उनके लिए 600 रुपये शुल्क था। बच्चों और छात्रों को थोड़ी छूट मिल जाती है, मतलब 3 साल तक के बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही फ्री था, और जो छात्र थे उनका 25 रुपये टिकट था। यहाँ महाबलीपुरम में जो देखने के लिए जगह थी वो थी शोर मंदिर, समुद्र के किनारे स्थित एक आश्चर्यजनक मंदिर परिसर जो शिव और विष्णु को समर्पित है। फिर था पंचरथ मंदिर, मंदिर के रथों जैसी पंच अखंड संरचनाएं जिसमें से प्रत्येक की वास्तुकला शैली अद्वितीय है। अर्जुन का तपस्या स्थल, हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य को दर्शाती विशाल चट्टान थी। कृष्ण की बटर बॉल, एक बड़ा अस्थिर रूप से संतुलित बोल्डर जो एक प्रतिष्ठित स्थल बन गया है। और लास्ट यहाँ पे गुफा मंदिर था, जटिल नक्काशी के साथ साथ विभिन्न चट्टान कट मंदिर जैसे वारा गुफा और महिषासुर मर्दिनी गुफा देखने लायक थी। फ्रेंड्स, यहाँ ये द्रौपदी स्नान घर भी था और इसे देखने के लिए भी लोग बहुत आ रहे थे। फ्रेंड्स, ये महाबलीपुरम तो बहुत ही सुंदर था और ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला था। मतलब इसमें हमें घूमने में पूरा 2 घंटे के पास पूरा ये महाबलीपुरम जितना पूरा देखने में हमें पूरे 2 घंटे लग गए थे। फ्रेंड्स, ये महाबलीपुरम मंदिर है, ये पत्थरों को काट कर बनाई गई असंख्य यहाँ गुफाएं हैं। महाबलीपुरम शहर यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल ऐतिहासिक धरोहर में से एक है। एक पत्थर को काटकर बनाया गया रथ और उस वक्त की गुफाएं और मंदिर यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पर पत्थरों को काट कर कई कथाओं को उकेरा गया है। यहाँ की वारा गुफा मंदिर में
कई अद्भुत मूर्तियां हैं। वाराह भगवान को समर्पित मंदिर के कारण गुफा मंदिर को वाराह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड, जो ये महाबलीपुरम का मंदिर है, ये शैव परंपरा पर आधारित मंदिर है। राजा पल्लव नरसिंह देव वर्मन ने चेन्नई से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर महाबलीपुरम को बसाया था। इस नगर की स्थापना धार्मिक उद्देश्यों की वजह से की गई थी। राजा ने यहाँ पर बड़ी संख्या में मंदिर और स्मारक बनवाए थे। यहाँ पर चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिर ज्यादातर शैव परंपरा पर आधारित है। महाबलीपुरम का संबंध महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय के लिए यहाँ आए थे। यहाँ पर महाभारत काल से जुड़ी कलाकृतियों का भी निर्माण किया गया है। जहाँ पर इन कलाकृतियों का निर्माण किया गया है वह जगह रथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर सभी पांडवों के 5 रथ हैं और एक रथ द्रौपदी का भी है। इस मंदिर का विशेष रूप से पत्थरों को काटकर बनाए गए रथों के लिए यह मंदिर विशेष रूप से जाना जाता है। फ्रेंड्स, महाबलीपुरम में टोटल जो गुफाएं हैं वो 9 गुफाएं हैं। महाबलीपुरम में 8 रथ हैं, जिसमें 5 पांडव और एक द्रौपदी के नाम पर दिया गया है। इसका निर्माण बौद्ध विकास शैली तथा चैत्यों के अनुसार किया गया है। अर्जुन और द्रौपदी का रथ शिव और दुर्गा को समर्पित है। इसके अतिरिक्त इंद्र, शिव और दुर्गा के वाहन हाथी, सिंहा और नंदी रथ के पाश्चात्य प्रदेश में हैं। महाबलीपुरम में पहाड़ को काटकर 9 गुफा मंदिर भी बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ भगवान शिव की है अद्वितीय प्रतिमा। भगवान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक पुराविदों ने जानकारी दी है कि यहाँ भगवान शिव से पशुपति अस्त्र हासिल करने के लिए अर्जुन की तपस्या की तस्वीरें पत्थरों पर उकेरी गई है। यहाँ 4 भुजाओं वाली भगवान शिव की भी मूर्ति है, जिसमें शिव जी का निचला हाथ वरद मुद्रा में दिखाया गया है, जिसमें वह अर्जुन को वरदान दे रहे हैं। गंगा से भी इस मंदिर का संबंध है। यहाँ पत्थरों की दीवारों में 64 देवी देवताएं बने हुए हैं और एक मंदिर 13 मनुष्य, 10 हाथी, 16 शेर, 9 हिरण, 2 भेड़, 2 कछुए, 2 खरगोश, 1 जंगली सुअर, 1 बिल्ली, 13 चूहे हैं, 7 पक्षी, 4 बंदर और 8 पेड़ बनाए गए हैं। साथ ही यहाँ पर गंगा का मत्स्य लोक में आगमन, गोवर्धन पर्वत उठाए श्री कृष्ण का चित्र बहुत आकर्षक है, जिनकी शिल्पकला बहुत प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मौजूद हैं सभी देवी देवताएं। यहाँ अन्य स्तंभों पर 12 का चित्र, देवी दुर्गा की प्रतिमा और कृष्ण जी की माखन चोर का चित्र अंकित किया हुआ है। यहाँ गणेश मंदिर भी एक शिलाखंड को काटकर तैयार किया गया है। यहाँ आज भी पूजा अर्चना की जाती है। वैसे तो भारत में कई गुफा मंदिर है, लेकिन महाबलीपुरम की गुफा और मंदिरों से भी सभी देवी देवताओं को पत्थरों पर उकेरा गया है। फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे गाइड नहीं था ना, तो इसलिए हमें कुछ चीज़ें तो ये कि अच्छे से पता नहीं चल पा रही थी। लेकिन यहाँ पे ना, जैसे जब मैं आई थी तो यहाँ पे लोगों से सुनने को मिल रहा था कि वहाँ वो है, वहाँ वो है, वहाँ वो है। और उस टाइम पे जो उन्होंने बताया था, अब तो मैं थोड़ा थोड़ा भूल भी गई हूँ, पर थोड़ा थोड़ा जैसे मुझे याद है तो वह मैं आपको बताती भी चलूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे महाबलीपुरम का जो मंदिर है, यहीं पास में स्थित है शोर मंदिर, पंचरथ मंदिर, उलाकनेश्वर मंदिर, कृष्ण मंडपम, महिषासुर मर्दिनी मंडपम, वारा गुफा मंदिर, त्रिमूर्ति गुफा मंदिर और गणेश रथ मंदिर। जिस शहर का नाम समय के साथ बदलता रहा है, मूल रूप से राजा नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ला के सम्मान में मामल्लापुरम नाम से पुकारे जाने वाले इस शहर को बाद में औपनिवेशिक काल के दौरान महाबलीपुरम के नाम से जाना जाने लगा। नाम में यह बदलाव संभवतः भाषाई विविधताओं और औपनिवेशिक प्रशासकों द्वारा किए गए अनुकूलन के कारण हुआ, जबकि मामल्लापुरम ऐतिहासिक रूप से सटीक है और शहर की प्राचीन जड़ों को दर्शाता है।
महाबलीपुरम अधिक सामान्य रूप से पहचाना जाने वाला नाम बन गया है, खासकर लोकप्रिय और पर्यटन संदर्भों में। दोनों नाम आज भी प्रयोग किए जाते हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चर्चाओं में मामल्लापुरम को प्राथमिकता दी जाती है तथा आम जनता के बीच महाबलीपुरम अधिक जाना जाता है। महाबलीपुरम का आकर्षण इसकी शानदार वास्तुकला से कहीं आगे तक फैला हुआ है। शहर का आकर्षण हरे भरे कैसूरीना के पेड़ों, झिलमिलाते रेतीले समुद्र तटों और बेहतरीन हस्त निर्मित कलाकृतियों से और भी बढ़ जाता है, जो मिलकर एक मनोरम वातावरण बनाते हैं। महाबलीपुरम आने वाले पर्यटन अक्सर शहर की भव्यता और सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस ऐतिहासिक और मनमोहक जगह की खोज का अनुभव एक अमिट छाप छोड़ता है, जो इसे एक ऐसी जगह बनाता है जिसे आगंतुक भूल पाना मुश्किल पाते हैं। अपनी समृद्ध विरासत और प्राकृतिक वैभव के साथ महाबलीपुरम वास्तव में भारत की सांस्कृतिक परिदृश्य में एक रत्न है। फ्रेंड्स, यहाँ जगह जगह पे मैं रिद्धिमान की शॉर्ट्स भी बनाती रही और पंकज की भी और मम्मी और पापा की भी, ताकि ये कुछ बाद में हम वीडियो देखें तो हम याद करें कि हाँ, हम यहाँ भी गए थे। महाबलीपुरम की पूरी तरह से देखने के लिए, जिसमें शोर मंदिर, पंचरथ, अर्जुन की तपस्या और विभिन्न गुफा मंदिर जैसे इसके प्रमुख आकर्षण शामिल हैं, आपको कम से कम एक पूरा दिन आवंटित करना चाहिए। यदि आप अधिक इत्मीनान से घूमने में रुचि रखते हैं या आसपास के समुद्र तटों पर जाना चाहते हैं तो 2 दिन की यात्रा भी फ्रेंड्स कम होगी। फ्रेंड्स, ये घर जाते जाते एक बार मैंने फिर से ये कृष्ण की मक्खन गेंद का एक वीडियो बनाया। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में 1200 वर्ष पुराना एक पत्थर बहुत अजीबोगरीब तरीके से रखा हुआ है। इसे देखकर लगता है कि यह जरा सा टल्ले में नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पत्थर की चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 20 फीट है। सन 1908 में इस पत्थर पर उस समय के मद्रास गवर्नर आर्थर की नजर पड़ी तो उनको लगा कि यह पत्थर किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है, इसलिए उन्होंने इस पत्थर को उनके स्थान से हटवाने के लिए 7 हाथियों से खिंचवाया, पर यह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिसका। ग्रेविटी के नियम की उपेक्षा करते हुए यह पत्थर एक ढलान वाली पहाड़ी में 45 डिग्री के कोण में बिना लुढ़के टिका हुआ है। लोग इस पत्थर को कृष्ण की मक्खन गेंद भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह पत्थर मक्खन की गेंद है जिसको कृष्ण ने अपनी बाल्य अवस्था में नीचे गिरा दिया था। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही था। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।